के जवाब देंगे। फिर इधर वाला कोई भी बच्चा प्रश्न पूछेगा तो इधर वाले बच्चे जवाब देंगे। और इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आज इस पर्यावरण वाले विषय में बात होगी प्रदूषण पर। ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता है किस पर होगी? प्रदूषण पर। और प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम मुख्यतः 3 प्रकार के प्रदूषण पर ही ध्यान दो। बाकी के प्रदूषण आगे जाकर के पढ़ लोगे, कक्षा 6 में जाओगे तब। लेकिन तुम्हें मुख्य तौर पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण इन पे बात करनी है। क्या करनी है? इधर से प्रश्न, इधर से उत्तर और इधर से प्रश्न। अब प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा बता दें। प्रदूषण का मतलब है गंदगी। अब वायु प्रदूषण, जैसे हम यहाँ आराम से बैठे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वो तो बता दो। ये वायु प्रदूषण नहीं है, यहाँ वायु प्रदूषण नहीं है, इसलिए हम आराम से। और इधर धुआं, इधर आग जला दो और खूब धुआं हो जाए और यहाँ धुआं इधर को चलने लगे तो क्या बैठ पाओगे? नहीं। बोल सुनो। या जहरीली गैसें, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, या फिर जो वाहन चलते हैं उनसे जो धुआं निकलते हैं, उसमें शीशा और अन्य चीज़ें होती हैं जिससे आंखों में जलन होती है। इस तरह की चीज़ें अगर खूब हो जाएंगी हवा में तो सांस आसानी से ले पाएंगे? जब वायु गंदी हो जाएगी, हवा गंदी हो जाएगी, तब इसको क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण। उससे होने वाले नुकसानों के बारे में हमने तुम्हें वायु प्रदूषण के बारे में कई बार बताया है कि नहीं? यस। इसी अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि तुम्हें वाद विवाद प्रतियोगिता करते समय कोई समस्या नहीं आए। इसके बाद वायु प्रदूषण के बाद आता है जल प्रदूषण। जल हम जितना ज्यादा स्वच्छ पिएंगे, साफ पिएंगे, उतनी ही कम बीमार होने की उम्मीद है। चांसेस उतने ही कम है। तुम्हें पता होगा गंदा पानी पीने से दस्त या डायरिया भी हो सकता है। पीलिया जो होती है, यानी जो लीवर खराब हो जाता है, वो भी गंदे पानी से ही होता है। अब गंदे पानी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे नदियों में, हमारे आसपास नदी है। यस। क्या है? तुमने देखा होगा सभी लोग ज्यादातर जो पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक, उसमें जो भी प्रसाद ले जाते हैं वो भी उसी में डाल देते, छोड़ देते हैं। तो उसमें जो राख बचती है अवशेष, उसको भी गंगा जी में ही डाल देते हैं। हमारे घर में फोटो जब जो तस्वीर लगाई जाती है और दीपावली आने वाली है और पुरानी वाली उतार के बेकार हो जाएंगी, गंगा मैया वो तो गंगा जी करती है, अपनी दीवार पर नहीं करता। ऐसी और उसके बाद तुमने देखा होगा कि कुछ लोग तो मूर्तियाँ जो होती हैं वो भी गंगा में ही विसर्जित कर देते हैं। जबकि तुम हाँ गणेश चतुर्थी पर तमाम मूर्तियाँ उसमें कर देते हैं और तमाम जो भी मूर्तियाँ होती हैं उनमें ये देखा होगा तुमने मूर्ति पे जो पेंट की जाती है, तो साड़ी है, होठों पर जो लालच लगाया जाता है, बाल काले किए जाते हैं, बना दिया जाता है जैसे कि वो पूरा केमिकल घुल करके कहाँ चला जाता है? पानी में। और उसको हम जय गंगा मैया करके पी लेते हैं। पशु भी उसमें नहाते हैं। और जो लोग पूजा पाठ करते समय जो मूर्तियाँ और तस्वीरें तो ले ही जाते हैं, साथ साथ जो हवन की जो अवशेष बचा हुआ होता है राख, उसे भी में डाल देते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग अगरबत्ती और धूपबत्ती का प्रयोग करते हैं कि नहीं?
वो जो बची हुई जैसे अगरबत्ती बैठना है वो खत्म हो गई और उसका जो पैकेट बचा उसको भी गंगा जी में डाल देते हैं, उसको भी। तो इससे क्या होता है, वो जो जल प्रदूषण होता है वो जल कैसा हो जाता है, गंदा गंदा हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे आसपास कहीं तालाब है, पशु उसी में खुद नहा रहे हो, उसी में पशुओं को नहला रहे हो, उसी में। और जो गंगा की बात करें हम स्पेशल या नदियों की बात करें तो जहाँ कुछ लोग शौच भी उसी के किनारे कर देते हैं, थोड़ा सा पानी बढ़ जाता है तो वो भी उसी में चला जाता है। अरे जाता है कि नहीं? भाई शौच करके कोई भाग गया वहां से, तो जब वो बढ़ेगी, अभी देखो पानी यहाँ तक आ गया, कम से कम 1-1, 2-2, 3-3, कम से कम 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक पानी यहाँ तक आ गया है बाढ़ में, तो सारी गंदगी उधर ही चली गई होगी कि नहीं चली गई होगी? अरे नहीं गई होगी क्या? तो ये तो तुम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन तुम जितना कर सकते हो कि पानी को कैसे स्वच्छ रखें उतना तो कर ही सकते हो। और इस पानी को पीने से हमने तुम्हें बता दिया है डायरिया, दस्त और लीवर, इस तरह की चीज़ें खराब हो जाती हैं। और अब हमने जल प्रदूषण के बारे में बता दिया, वायु प्रदूषण के बारे में बता दिया, और क्या बताया, ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में भी हमने तुम्हें बता दिया है। ध्वनि प्रदूषण, मानकर चलिए कोई बच्चा हाई स्कूल में है और वो परीक्षा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहा है, ठीक, मुझे बहुत अच्छे से नंबर लाने हैं, और बगल में रामलीला शुरू हो गई उसी दिन। अब वो रामलीला या कोई अन्य ऐसा प्रोग्राम जो हफ्तों चलेगा, मान लो भागवत कथा, कुछ और भी प्रोग्राम हो सकता है, अब वो बच्चा पढ़ पाएगा नहीं, तो इसको कहते हैं हम वायु प्रदूषण। या कहीं अस्पताल है, मरीज हैं वहाँ, उनको नींद तक नहीं आती और वहीं चल रहा है ये वाला प्रोग्राम, कौन सा वाला, डीजे बज रहा है, डीजे बजाने वालों से कहो ना थोड़ी कम आवाज करो, तो वो कहते हैं, तो जो किराए पर लाते हैं डीजे को वो कहते हैं कि डीजे लाने का फायदा है वो, अगर इसको धीरे धीरे हम बजाएंगे तो डीजे लाने का फायदा क्या है, लेकिन उससे होने वाली समस्याओं को वो लोग ध्यान में नहीं रखते। लेकिन सरकार ने अभी पीछे अखबार में छपा था कि डीजे बजाने वालों पर अगर शिकायत करोगे तो उनका डीजे जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब कोई भी बिना तुम्हें अगर दिक्कत आ रही है तो डीजे नहीं बजा सकता। अब समस्या ये है कि डीजे के मालिक डीजे की शिकायत करेगा खुद नाचन के मारे परेशान होंगे कि कैसे बजे डीजे, हम जाए नाचे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो कुछ जगह पर ऐसा होता है जहाँ अस्पताल है, स्कूल है, ऐसी जगह पर डीजे बजना या फिर बहुत तेज आवाज होना, या फिर स्टूडेंट्स हो जिनको पढ़ने में दिक्कत हो, ऐसी जगह पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से समस्याएं जो होती हैं वो ध्वनि प्रदूषण किसमें। अब इसी पे तुम्हें बात करनी है कि ध्वनि प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं, हमने तुम्हें बता ही दिया है। वायु प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं और इसके साथ साथ जल प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं और इन प्रदूषणों को कैसे रोका जा सकता है, इनको कैसे कम किया जा सकता है। अगर पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे हो, रोकने में नाकाम हो, तो इसको कम कैसे करें, इसको कम कैसे करें, इस पर आज की तुम्हारी वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है। और हमें उम्मीद है कि तुम्हारी सब समझ में अच्छी तरह से आ ही गया होगा। आ गया या नहीं? चलो अच्छी बात है। Please subscribe. Only personal use is allowed.